एक से एक जमींदार हैं कि नहीं है ना। और ज्ञान का घमंड हो जाए तो भी सोचना कि हमसे ज्ञानी भी हैं। बल का घमंड हो जाए तो भी सोचना हमसे बलवान भी हैं। और यदि ना बहुत बड़ा बुद्धि का घमंड हो जाए तो भी सोचना तुमसे बड़ा बुद्धिमान भी है। याद रखना। कभी बरगद का गोदा देखें, बरगद का गोदा, उसको तोड़ते हैं तो उसे फतिंगे होते हैं। और जब पहले जानती है कि इतना ही में सारी दुनिया है, और जब तोड़िए तो उड़ती है तो कहती है बाप रे बाप, हम सोच रहे थे उतना ही है। तो यार जब अभिमान पैदा होता है ना तो मन उसको समझाता है। तुम्हारे सामने हो क्यों कहा, तुम्हारे सामने कोई बोलने वाला है, ढोंग पाखंड है सब चल। मन का अहंकार कहता है। और मन का घमंड दिव्य आत्माएं सदगुरु के चरण से भी दूर करता है, परमात्मा के भी चरण से दूर करता है, सुख से भी दूर करता है और शांति से भी दूर करता है। और जब तक यह अहंकार है, कबीर जी तो यहाँ तक लिखे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दोनों नहीं समाय। भगवान शंभु उमा को बहुत समझाते 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 लास्ट में एक वचन बोले हैं कि उमा, मैं पूजा करने वाले का नहीं, यज्ञ करने वाले का नहीं, सदगुरु बनकर उपदेश देने वाले का नहीं, धन रखने वाले का नहीं, सुंदर रूप रखने वाले का नहीं। बोले हैं अहम क्रोध लोभ मन नहीं जाके, सुनहु माया बस हूँ ताके। उसी के बस में हो जो अहंकार से दूर होता है। हमसे ही शुरू करते हैं। आप बैठे बैठे सोच लीजिए आपका मन क्या बोल रहा है। चल तुझसे बड़ों की बात का आपका मन नहीं बोलेगा। लेकिन अब इससे देखें अहंकार का रूप का ऐसा सूक्ष्म होता है और जहां प्रकट करता है वहां विनाश करता है। एक सियारिन थे, क्या थे? बहुत सुंदर थे। कैसा थे? अरे सियार के लिए सुंदर थी, मनुष्य के लिए थोड़े सुंदर थे। और उसकी शादी का प्रस्ताव होने लगा और उसका घमंड हो गया कि हमारे इतना सुंदर कोई नहीं। सोचते 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 वो कहीं मुझसे शादी वही करेगा जिसका पहुंच जिलाधिकारी से होगा। तो क्या, जो देखो भाई हम लोग चोरी से जंगल में रहते हैं और गांव में इसलिए नहीं जाते हैं कि गांव के कुत्ते मुझे दौड़ाते हैं काटने के लिए। तो जो जिला अधिकारी से एक लिखाया रहेगा कि इन्हें गांव में घूमने की सम्मति है, तो जो लिखा करके डीएम से लाएगा उसी से मैं शादी करूं। सारे सियार जितने थे परेशान हो गए। भगवान भी सोचे कि इसका घमंड हुआ तो जाएगा कैसे। सचमुच तो एक सियार था, वो आंख का काना था, आंख का काना सियार था। काला मुझसे शादी करो, कहे काना तुझसे शादी करेंगे इतना सुंदरी होकर। तो कहे सुनो, जो डीएम से लिख कर लाएगा कि इस गांव के समस्त कुत्तों को सूचित किया जाता है कि सियार और सियारिन को मैं प्रमाण पत्र देता हूं कि गांव में घूमने से कोई रोकेगा नहीं, कोई भौंकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, लिखा कर लाइए, मोहर होना चाहिए। कनवा सियार बोला ये कौन सी बड़ी बात है, अभी गए अभी आए। डीएम तो हमारा परिचय वाला है ना, देवरिया के डीएम तो और मेरा परिचय था। चला गया और कहा डीएम के यहाँ जाता है। आया भलुवनी, अगल बगल ब्लॉक में घूमने लगा। तो ब्लॉक का जो बाबू था कर्मचारी, वो पेपर ऊपर कुछ बहुत पुरानी फाइलें थी, फाड़ करके फेंकने जा रहा था। अब फेंक कर आया, बस सियार आ गया, एक पन्ना उसमें से लेकर के। सियारों की सभा हुई है, कहा देख सियारिन, सियारिन देख ले।
अब हम देखो लिखा कराया हूं, देख इसमें लिखा है और मोहर भी लगा। तो जिला का थोड़े था, वो तो यहाँ का चेयरमैन साहब लगाए होंगे, चाहे वीडियो साहब लगाए होंगे, भलवनी का जो भी लगाया हो। अब किसी और पर था, सारा सियार बोला हाँ 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 हाँ, माला आ गया, माला पहन लिए, वो उसको पहनाया, सिंदूरदान हो गया, शादी हो गई। एक दिन सियारिन बोली कि है वो कहाँ है तेरा अधिकार पत्र, अब चलते हैं गांव में घूमने। हैं ठीक है, गांव में घूमने चलते हैं। अब पहले आगे सियारिन, सियारा पीछे पीछे सियारिन। और जब जैसे गांव में घुसी तो क्या होगा, वहां के कुत्ते क्या करेंगे, जब दौड़ाए तो सियरनिया बोली अरे दिखाइए ना प्रमाण पत्र वा डीएम वाला। कह रहे रे दुष्ट भगबू, अपन जान बचेबू कि क्या मतलब, कहा रे किसको दिखावे, जितना कुकुरा है ना को पढ़े ही नहीं है, सब निरक्षर है, कौन पढ़ पाएगा, भाग जल्दी। यानी देखिए जब अहंकार चूर्ण होता है ना, तो इसी तरह से हंसते हैं लोग। ठीक।